जी तो व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना शेफ फराज संधू, आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं हनी केक, जो कि आप ही की फरमाइश के ऊपर लेके आया हूं। बहुत इजी मेथड के साथ और बहुत ही यूनिक स्टाइल से आपको सिखाऊंगा। एक एक मेथड इस रेसिपी के अंदर दिखाऊंगा आपको मैं। तो चले जी रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले आपने बटर लेना है, बटर को मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करने के बाद आपने जो है कास्टेड शुगर को इसके अंदर ऐड करके विक्स की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते ही आपने एग को भी ऐड कर देना। फुल 2 एग ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। 2 एग को आपने ऐड कर देना है। उसके बाद जो है अच्छे से विक्स की मदद से ही आपने मिक्स कर देना है एग को, ठीक है जी। अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है हनी केक बना रहे तो हनी इसके अंदर तो लाजमी होना चाहिए, तो हनी उसके अंदर आपने ऐड कर देना है। हनी को ऐड करने के बाद आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत इजी मेथड होने वाला है, बहुत ही यूनिक रेसिपी होने वाली है आपके लिए, तो आपने लाजमी ट्राई करना है इस रेसिपी को और लाजमी जब फीडबैक में बताना है ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी। हनी के बाद मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया था। उसके बाद आपने जो है फ्लावर को इसके अंदर ऐड कर देना। फ्लावर को एक साथ आपने ऐड नहीं करना, फ्लावर को आपने 2 से 3 बार में ही ऐड करना है, ठीक है जी। थोड़ा सा फ्लावर पहले आपने डालना है और उसे आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। देन उसके बाद थोड़ा सा फिर फ्लावर को ऐड करना है आपने और उसे भी आपने अच्छे से मिक्स कर देना है, ठीक है जी। इस तरह से आपने सारे मैदे को इसी तरह से आपने मिक्स करना है। आखिर में बचा हुआ मैदा भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हनी केक के शीटों की डो बन रही है। अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है आपने, ठीक है जी। थोड़ा सा थिक होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, लेकिन ठंडा होने के बाद ये फुल थिक हो जाएगा। तो इसको आपने रख देना है चिलर के अंदर 1 से 1.5 घंटे के लिए, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पे हम जो है फ्रॉस्टिंग बनाएंगे, ठीक है जी। हनी केक की फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। सबसे पहले आपने क्रीम चीज़ को ले लेना है। क्रीम चीज़ के साथ ही आपने जो है हनी को ऐड कर देना है, ठीक है। हनी को ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर वनीला एसेंस को ऐड कर देना है, ठीक है जी। इस तरह से वनीला एसेंस को ऐड करने के बाद विक्स की मदद से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है आपने। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर जो है व्हिप क्रीम को ऐड करना है। व्हिप क्रीम मैंने पहले से उठा ली थी, तो आपने भी पहले से उठा के इसके अंदर फोल्ड करनी है, ठीक है जी। व्हिप क्रीम इसके अंदर ऐड करके आपने नहीं उठानी, व्हिप क्रीम अलग से आपने उठा के इसके अंदर फोल्ड करनी है, ठीक है जी। जिस तरह मैं फोल्ड कर रहा हूँ आपने भी इसी तरह से फोल्ड करनी है। इस तरह से हमारी फ्रॉस्टिंग भी हो चुकी है रेडी, ठीक है जी। आफ्टर 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं हमारी डो हो चुकी है सेट, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसे पेड़े बना लेने हैं। अगर आप बड़े स्पंज बनाना चाहते हैं, बड़ा केक बनाना चाहते हो, तो फिर आप पेड़े उसी हिसाब से बड़े बनाएं। मैं छोटा स्पंज बना रहा हूँ, छेंच का मोल्ड के साथ बना रहा हूँ, तो मैं छोटे पेड़े बना रहा हूँ। अगर आप केक बड़ा बनाना चाहते हैं तो फिर आप पेड़े को बड़ा रखें, ठीक है जी। इस तरह से आपने पेड़ों को बना लेना है। उसके बाद आपने बटर पेपर की मदद से एक बटर पेपर नीचे रखना है और एक बटर पेपर ऊपर रखना है और बेलन की मदद से अच्छे से आपने बेल लेना है। इस तरह से हमारे जो है सारे जो है शीटें जो है इस तरह से आपने बेल लेनी है। अगेन आप लोग देख सकते हैं कि एक बटर पेपर नीचे रखा है, एक बटर पेपर ऊपर रखा है और अच्छे से बेलन की मदद से बेल लेना है, ठीक है जी। इस तरह से आप एक बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। एक मेथड ये है कि आपने बटर पेपर के नीचे आपने मैदा लगाना है, उसके ऊपर आपने पेड़ा रखना है और सिंपल उसके ऊपर ही मैदा रख के आपने बेलन की मदद से अच्छे से बेल लेना है, ठीक है जी। एक मेथड ये है और एक बटर पेपर वाला मेथड है, जिस दोनों तरफ बटर पेपर लगा के आपने बेलना है। इन दोनों में से जो मेथड आपको ईजी लगे आप वो मेथड इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बेक कर लेंगे। बेक आपने एक साथ सारी ट्रे पे रख के सेट करके आपने बेक कर लेना है। बेक का टेम्परेचर होगा 160 पे, आपने इसे 12 मिनट बेक करना है, ठीक हो गया जी। 12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी शीटें हो चुकी है रेडी। ब्राउन कलर आ चुका है शीटों के ऊपर। उसके आफ्टर शीटों को आपने ठंडा होने देना है और फिर उसके बाद ही आपने कट करना है, ठीक है जी। पहले आपने ठंडा होने देना है, उसके बाद आपने कट करना है। जो एजेस होंगे एजेस को आपने आउट नहीं करना, एजेस आपने एक जगह पे जमा कर लेने हैं और बाद में एंड में एजेस को हम इसका क्रम बनाएंगे, ठीक है जी। सारे स्पंज को आपने राउंड शेप में कट कर लेना है। मैं 6 इंच का रिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आपने बड़ा बनाना है तो फिर आप बड़ा रिंग इस्तेमाल करें, ठीक है जी। इसका हम क्रम बनाएंगे जो वेस्टेज है। बाकी हमारे हो चुके रेडी। अब असम्बलिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने शीट रखनी है। शीट को आपने मिल्क से पहले अच्छे से भिगो लेना है। उसके बाद देन आपने फ्रॉस्टिंग ऐड करनी है। फ्रॉस्टिंग ऐड करने के बाद थोड़ा सा हनी लगाना है आपने। देन अगेन सेम टू सेम सारी शीटों को आपने इसी तरह लगाते रहना है। पहले आपने शीट रखनी है, उसके बाद आपने मिल्क लगाना है। अगर मिल्क नहीं लगा रहे तो आप फिर सिरप का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है सारे आपने इसी तरह शीटें को लगाते रहना है 1 बाय 1 करके। बहुत इजी मेथड आपको मैंने सिखाया है। आपने लाजमी इस केक को ट्राई करना है और लाजमी मुझे फीडबैक में बताना है इस केक के बारे में कि ये केक की रेसिपी आपको किस तरह की लगी।
यकीन माने बहुत ही डिलीशियस बना है ये। जब मैंने बनाया था मेरा स्टाफ पूरा इसे खा गया, तो उन्होंने बोला बहुत डिलीशियस बनाया है शेफ़ आपने। तो आपने भी लाजमी से ट्राई करना है और लाजमी मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि ये केक की रेसिपी कैसे लगी। बहुत इजी मेथड के साथ आपको मैंने सिखाया है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको मैंने ये केक बनाना सिखाया है। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कम से कम इंग्रेडिएंट्स और इजी से इजी मेथड के साथ आपको साथ रेसिपी को शेयर किया जाए। ठीक है जी, इस तरह से सारी फ्रॉस्टिंग को जो है आपने चारों तरफ से लगा देना है। देन उसके बाद जो हमने क्रम किया था उसे आपने इसके चारों तरफ से लगा देना है। आप चाहे तो इसे फुल भी लगा सकते हैं, जिस तरह मैं लगा रहा हूँ आप इसी तरह भी लगा सकते हैं। मैं बस इसके साइडें कवर करूँगा, अगर आप चाहें तो इसके टॉप के ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैं इसके ऊपर डेकोरेट करूँगा तो इसलिए मैंने इसके टॉप के ऊपर नहीं लगाया। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपको बबल रैपर शीट चाहिए होगी इसकी डेकोरेट के लिए, डेकोरेशन के लिए। हनी केक बना रहे हैं तो ये पेपर शीट आपको, बबल पेपर शीट इसका हनी वाला टच देगी। ठीक है जी, इसको आपने सेट होने देना है चिलर के अंदर। जैसे सेट हो जाए तो आपने इसे निकाल लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हनी की शीट तरह के इसके ऊपर जो है डॉट डॉट से बन जाते हैं। तो ये पेपर शीट आपको बहुत ही काम देगी, अच्छा लगेगा आपका केक जब ये आप इसके ऊपर बनाएंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हो चुकी है। ठीक है जी, इस तरह से आपने भी निकाल लेना है और टॉप के ऊपर इस तरह से आपने सेट कर देना है। सेट करने के बाद थोड़ा सा गोल्डन डस्ट को आपने इसके ऊपर लगाना है, एडिबल गोल्डन डस्ट को आपने लगाना है। ठीक है जी, और अगर आपके पास एडिबल डस्ट नहीं है तो मत लगाएं। ठीक है जी, उसके बाद आपने हनी को लगा देना है साइडों पे। आप चाहें तो इसके ऊपर टॉप के भी ऊपर डाल सकते हैं। इस तरह से पूरे हनी से आपने इसको टॉप भर देना है। इस तरह से हमारा देखें हनी केक हो चुका है रेडी। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, आप लाजमी ट्राई करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है अगर रेसिपी पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें। और जो इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़े की रेसिपियाँ आप तक बआसानी पहुँचे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। दैन उसके बाद आपने स्लाइस निकालना है हनी डाल के, उसको आपने मज़े से खा लेना है। बहुत ही डिलीशियस बना है, फिर से मैं कह रहा हूँ। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बिल्कुल ही स्मूथ सा बना हुआ है। अब मैं ऐसे कर लेता हूँ ट्राई। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त, बहुत सारी दुआओं में रखें। अल्लाह हाफिज़।